हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका बायो रामलाल आ गया 7th क्लास में फ्लूट के। इसमें सर ने होमवर्क डिस्कस किया है तो हम भी फटाफट से होमवर्क डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। एक वाटर का ड्रॉप है जिसकी रेडियस मुझे दे दी है। कितनी है 0.00015 mm। तो अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या हम इसको 15 इंटू 10⁻⁻⁴ सिर्फ इसको 15 बनाने के लिए ऐसा किए और को कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई। तो क्या ये 15 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। हाँ, वो एयर में गिर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इतनी है, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी बताओ डेंसिटी ऑफ एयर को नेग्लेक्ट करके। तो टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है, आपको एकदम एमआर रट्टा होना चाहिए। क्या 9 से 9 n से ईटा n से 9 इंटू ईटा 2g, ये g है g, और यहाँ पर डेंसिटी का डिफरेंस। इसमें एयर की डेंसिटी 0 दे दी है तो इसको हम 0 कर देंगे। इसके बाद सारी वैल्यूज रख देंगे। g की वैल्यू 10 है, 9। यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, क्या आर स्क्वायर तो लिखे ही नहीं हमने। अब इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है भाई 15 है, इंटू 10⁻⁻7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ईटा की वैल्यू कितनी है भाई 1.8 इंटू 10⁻⁻5 है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, करते हैं। एक काम करें, 15 इंटू 10, 15 को 15 इंटू 15 ही लिखते हैं और 10⁻⁻7 को स्क्वायर कर देंगे तो 10⁻14 हो जाएगा। पावर में चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अब नीचे अगर 10⁻5 है और मैं इसको 18 बना दूंगा तो कोई आपको दिक्कत है, सिर्फ इसमें एक पावर आपको बढ़ानी पड़ेगी, वो भी माइनस में, इसको 18 बनाने के लिए। ठीक है, अब क्या करें, अब हम एक काम करते हैं, 2 से इसको कैंसिल करते हैं, 2 एक कम 2, 2 9 18 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 से इसको कैंसिल करिए, 2 9 18 हो गया। अब क्या ये 15 2 9 18 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बचा क्या 10 इंटू 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14 14 नहीं बन रहा है, 14 -14 है, डिवाइडेड बाई 9 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक बात बता दो, अगर मैं 10⁻6 को ऊपर लेके जाता हूँ, 10⁻6 को ऊपर लेके जाता हूँ तो क्या हो जाएगा। तो वो तो जो होगा, तुमने डेंसिटी क्यों नहीं लिखी भाई। एक डेंसिटी तो बची है ना। एक डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी की वैल्यू देखो दी है, क्या है, व्हाट विल बी द टर्मिनल वेलोसिटी वाटर ड्रॉप ऑफ वाटर। तो वाटर की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर क्या होगा 10⁻3। तो ऊपर मेरा हो जाएगा ये 10 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14 और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻3 डिवाइडेड बाय हो जाएगा ये। तो जब हम इन सब की पावर्स को, इसकी पावर, इसकी पावर, इसकी पावर अरेंज करेंगे तो क्या मेरी ऊपर जो पावर है वो ये 3 पावर खाएगा तो कितना बच जाएगा 11। अब ये ऊपर जाके प्लस बनेगा तो 11 माइनस 6 पावर हो जाएगी। 11 में से 6 जाएंगे तो कितने बचते हैं, 11 में से 6 जाएंगे, 14 में से 3 जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, 11 में से 6 जाएगा तो 11 में से 6 जाएगा तो 6 5 11, 7 8 9 10 11, 5 बचेगा। यार क्या बेवकूफ़ी तेरी हरकत कर रहा हूँ मैं। तो मेरा यहाँ पर बच जाएगा 5। तो यहाँ पर 10⁻⁻5 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक 10 एक्स्ट्रा है तो वो भी जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 10⁻4 बन जाएगा। तो ये 10 गया, अब बचा क्या, सिंपली 15 15 में 225, 9 9 81। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन का गेम खेलते हैं, इसको हम 0 कर देंगे तो 10 से कैंसिल होगा तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो क्या ये 22.5 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4 हो गया। आंसर देखते हैं हम, अप्रॉक्सीमेट जो आंसर है इसका वो मेरा 8 से इसको काटेंगे, 8 एक कम 8, 8 3 24, एग्जैक्टली 3 नहीं होगा लेकिन 2.8 के समथिंग आएगा। अगर 24 होता तो 3 हो जाता, तो 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻4, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 2.8 इंटू 10⁻⁻4। आगे चलेंगे अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल है 2 इक्वल ड्रॉप, मतलब n की वैल्यू मुझे 2 दे दी है, फॉल कर रहे हैं एयर में, स्टडी वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से,
दोनों ड्रॉप मिलकर एक ड्रॉप बन गए तो नई टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी? तो v डैश इज इक्वल टू n का पावर 2/3 इंटू वी डैश। ये होता है स्मॉलर का, ये होता है बड़े वाले का। तो मुझे बड़े वाले की वेलोसिटी पूछी है, तो n कितना है? 2, 2 का पावर 2/3 इंटू वी स्मॉलर की वेलोसिटी कितनी दी है? 5। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको स्क्वायर वाला कर देते हैं। तो ये देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इंटू 1/3 इसके पावर में मल्टीप्लाई बाई 5। तो ऐसा तो एक ऑप्शन है पहला वाला। आगे चलेंगे। अच्छा सवाल है भाई, आई थिंक ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, और ये अच्छा सवाल है। हाँ, एक बॉल है जिसकी डेंसिटी रो है, रेडियस स्मॉल आर है, उसको ड्रॉप किया लिक्विड सरफेस, लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो की सर्टन हाइट से। ये कंटेनर है, ये पानी है, ये बॉल यहाँ से ड्रॉप किया सर्टन हाइट, सपोज h। तो स्पीड ऑफ बॉल डज नॉट चेंज। यहाँ पर आने के बाद स्पीड ऑफ बॉल चेंज नहीं हो रही है, इवन एंटरिंग इन अ लिक्विड एंड विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इतना। तो हाइट बताओ, मुझे बताओ ये बॉल जब यहाँ पर आएगी और यहाँ पर कब इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी? जब ये वीटी गेन कर लेगी। ये वीटी कब गेन करेगी? ये वीटी तब गेन करेगी जब इस बॉल पर लगने वाला जो नीचे mg है, ऊपर मेरा विस्कस ड्रैग और मेरा बाइंड फोर्स। जब विस्कस फोर्स प्लस बाइंड फोर्स इज इक्वल टू mg हो जाएगा, तब ये गेन करता है टर्मिनल वेलोसिटी, और जो कि कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो जब ये यहाँ से नीचे आएगा तो कुछ वेलोसिटी गेन करेगा। कितनी वेलोसिटी गेन करेगा? रूट के अंदर 2gh ये वेलोसिटी गेन कर लेगा, और वो वेलोसिटी बराबर होगी टर्मिनल वेलोसिटी के, तभी तो वो चेंज नहीं हो रही होगी। वो वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। ये क्या आ गया यार? अरे यार हट ना, एक सेकेंड। वो वेलोसिटी टर्मिनल के बराबर होगी। तो अब हम यहाँ पर वीटी रख के इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या होता है वीटी? रूट के अंदर 2gh, ये लेफ्ट साइड में था और राइट साइड में वीटी था। वीटी क्या होता है? वीटी मेरा होता है 2/9 ईटा 2g इंटू आर स्क्वायर और डेंसिटी का डिफरेंस। सिंपल है। अब मुझे ये वाली हाइट चाहिए, तो एक काम करें, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं। कर सकते हैं ऐसा, दोनों साइड स्क्वायर। तो ये वाला रूट स्क्वायर को खा जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2gh बराबर, यहाँ पर क्या बचेगा? इसको जब स्क्वायर करेंगे तो एक काम करते हैं, हम सिर्फ 2 और g को बाहर रखेंगे ब्रैकेट के। जैसे ये स्क्वायर होगा तो 2 दूनी 4 बन जाएगा, और g का स्क्वायर बन जाएगा, और सारी चीज़ें हम अंदर ही रहने देंगे ब्रैकेट के। ठीक है, तो ये स्क्वायर है। अब ये वाले g से एक g कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 बन जाएगा। तो h इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट के बाहर, अंदर r का स्क्वायर, डेंसिटी का डिफरेंस, और ये पूरे का होल स्क्वायर। ये मेरी हाइट हो जाएगी। ऐसा ऑप्शन कौन सा वाला है? 2g बाहर है, देखो 2g मेरा भी बाहर था। 2g, एक g बचा है ना भाई, एक g बचा है। तो मेरा देखो 2g बाहर है, नीचे 9 ईटा है, और पूरे पर होल स्क्वायर है। तो मेरा फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है, हमको बताना है टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस के कैसे प्रोपोर्शनल होती है। तो ये तो अंधे को भी पता होगा, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। अब एक स्मॉल होल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर क्वेश्चन है, मुझे रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर बताना है ओपन होल के थ्रू, कितना होगा। तो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो बताना है, वेलोसिटी नहीं बतानी है। देखो आप यूनिट से गेस कर सकते हैं। रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो होता क्या है? ये होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। अब जब इस होल का एरिया इतना है, नियर बॉटम पे है, बॉटम के पास है, तो जब ये नियर बॉटम होता है तो इसकी जो वेलोसिटी होती है, हमने पहले ही की है, √2gh होती है, और ये हाइट जहाँ तक पानी भरा है उससे और होल के बीच का डिस्टेंस होता है। तो एरिया हो गया, और ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? सिंपली 2gh हो जाएगी। एरिया कितना है? 2 mm का स्क्वायर, मतलब एरिया है तो 1 mm 10⁻³ मीटर होता है, तो mm स्क्वायर है तो 10⁻6 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 10। हाइट कितनी दी है? हाइट मेरी 2 मीटर दी है, तो 2 मीटर आ गया। तो 2 दूनी 4, तो ये क्या मेरा 4 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा? √10 की वैल्यू लगभग 3.3 होती है। 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6। ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे अंदर रोबोट फिट कर दिया है, वो बोल रहा है कुछ इंटरेस्ट से नहीं पढ़ा रहा हूँ ना मैं, ऐसा मुझे कर्ज नहीं लगता यार। जल्दी से यार सिलेबस खत्म करना, इंटरेस्ट ना देखो, क्वेश्चन क्रिप्सली सॉल्व हो रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा 3.3। एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? रूट के बाहर आएगा तो ये 2 आएगा, रूट के बाहर 4 थोड़ी आएगा। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, तो 12 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻6 विल बी माई आंसर। 12.6 इंटू 10⁻⁻6, 12 पॉइंट समथिंग, तो समथिंग हो गया। अब देखो
जब हम वेलोसिटी टाइम का ग्राफ सिंपली ड्रॉप के केस में देखते थे तो ऐसे होता था, मतलब एक तरह से ये डी वाला होगा ड्रॉप के केस में। लेकिन जब हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं सम वेलोसिटी से जो कि बड़ी है टर्मिनल वेलोसिटी से, जब वो टर्मिनल वेलोसिटी से बड़ी है तो होगा क्या, नीचे आएगी, कुछ वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी और एक टाइम बाद टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेगी, तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो पहले उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, जीरो नहीं है, यहाँ पर जीरो से स्टार्ट होता है जब ड्रॉप करते हैं, जब थ्रो करेंगे तो सेम इसका अपोजिट ग्राफ बन जाएगा। कैसे, ऐसे ये कुछ वेलोसिटी थी, नीचे आया आया आया, आते 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 टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर ली, अब कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ता जाएगा। तो ये मेरा बी वाला आंसर हो जाएगा। ड्रॉप के केस में ये होगा, थ्रो के केस में ये होगा, याद रखना इस बात को। आगे चलेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी स्पीयर ऑफ गोल्ड जिसकी डेंसिटी इतना है और उसकी वेलोसिटी इतना है, विस्कस लिक्विड है जिसकी डेंसिटी इतना है, तो टर्मिनल वेलोसिटी बताओ स्पीयर सिल्वर जो है सेम साइज का सेम लिक्विड में, तो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ गोल्ड, एक काम करेंगे हम टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ सिल्वर लिख देंगे। टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है, 2g/9 ईटा, 2g/9 ईटा, ये चीज़ें सेम रहेंगी, मल्टीप्लाई बाई आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R1 R2 लेंगे कि सेम ही लेंगे, सेम रेडियस के हैं सेम साइज के हैं तो आर स्क्वायर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और उनके डेंसिटी का जो वैल्यू दिया है, डेंसिटी ऑफ सिल्वर, डेंसिटी ऑफ गोल्ड, और लिक्विड की डेंसिटी इतनी है तो हम 19.5 गोल्ड की डेंसिटी से लिक्विड की डेंसिटी माइनस करेंगे। यहाँ पर भी गोल्ड की डेंसिटी 10.5 है, लिक्विड की डेंसिटी 1.5 है, और ये वाली चीज़ें सब सेम है, 2g सेम है, 2g से 2g, 9 ईटा आर स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा, 19.5 में से 1.5 जाएगा तो 18 बचता है, और नीचे बच जाएगा मेरा 10.5 में से 1.5 जाएगा तो 9 बचेगा। वेलोसिटी ऑफ गोल्ड कितना दिया है, 0.2, और वेलोसिटी ऑफ सिल्वर स्पीयर निकालना है, 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ds। तो मेरा जो सिल्वर की वेलोसिटी है वो मेरी हो जाएगी 0.2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर पर सेकंड। तो ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है एक स्मॉल स्फीयर है जिसका रेडियस मेरा, अच्छा सवाल है भाई, जिसका रेडियस मेरा r है, हीट प्रोड्यूस ड्यू टू विस्कस फ्लूइड, क्या कुछ हीट प्रोड्यूस हो रहा है जब वो पानी में गिर रहा है, तो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन ऑफ स्पीयर अटेन टर्मिनल वेलोसिटी, तो मुझे बताओ कैसे प्रोपोर्शनल होगा। अब रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन होता क्या है, एक तरह से ये हीट एनर्जी है, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम क्या होती है, पावर, और पावर क्या होती है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये हमने कहाँ पढ़ा है, ये हमने वर्क पावर में पढ़ा है, और थर्मल प्रॉपर्टी में भी आगे पढ़ेंगे। ये रेट ऑफ हीट लॉस को ही हम एक तरह से पावर कह सकते हैं, यूनिट डायमेंशन में भी आपने आई होप की होगी चीज़ें। अब मुझे एक बात बताओ कि जो फोर्स होती है, फोर्स क्या होती है भाई, फोर्स जो होती है वो क्या होती है, नूर, सिंपली नूर होती है, नूर मतलब 6 पाई अलग अलग लोगों के बीच की फोर्स, 6 पाई ईटा वी आर। तो क्या ये जो मेरी फोर्स है वो, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी के टर्म्स में देखूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और ये वी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी वी टी, और आर के प्रोपोर्शनल है। अब वी टी किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो वी टी तो अभी तक हम रटते आ रहे हैं, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो मेरी जो फोर्स होगी वो वी टी को अगर मैं रिमूव करूँ प्रोपोर्शनैलिटी साइन से, प्रोपोर्शनैलिटी ही देखूँ तो आर स्क्वायर इंटू आर, तो मेरी जो फोर्स है वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है एक तरह से। तो मेरी जो फोर्स है वो कैसे प्रोपोर्शनल है, एक सेकेंड, वी टी तो एक बार क्वेश्चन में दिया ही है, तो यहाँ पर वी टी नहीं लेंगे, ये वी थोड़ी वी टी नहीं है भाई, ध्यान रखना इस बात का, बस मुझसे गलती हो गई, ऐसा नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी वही करेंगे वहाँ पर भी वही करेंगे। तो फोर्स मेरी आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है, ये मेरी टर्मिनल वेलोसिटी है, और टर्मिनल वेलोसिटी आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी और आर का पावर 5 आ जाएगा। तो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन वो होगी आर के पावर 5 के प्रोपोर्शनल। ये रॉन्ग नहीं है, सही है, ठीक है। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है, पहले ये वाला कर लेते हैं, चिंदी सवाल है, चिंदी नहीं है भाई, आसान है थोड़ा सा और कुछ नहीं। 8 इक्वल ड्रॉप हैं, एन की वैल्यू 8 है, वो फॉल कर रहे हैं एयर से स्टडी वेलोसिटी से, इतने वेलोसिटी से, मतलब हाँ
अब ये आठों जो है वो कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी? तो हमने किया है बड़े वाले की वेलोसिटी नंबर ऑफ ड्रॉप का पावर 2/3 इंटू छोटे वाले की वेलोसिटी होती है। कितने ड्रॉप है? 8 है, तो 8 इंटू 8 का पावर 2/3 और वेलोसिटी कितनी है? 10 है छोटे वाले की, ठीक है। अब 8 का क्यूब रूट जब लेते हैं तो 2 दूनी 4 दूना 8 होता है, तो इसका जब क्यूब रूट लेंगे तो 8 का जो क्यूब रूट होगा वो मेरा 2 आ जाएगा और 2 के ऊपर पावर 2 है, तो इसीलिए ये मेरा 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हो जाएगा मेरी 40। आगे करते हैं अब हम अपना थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। दो स्मॉल स्फीयर हैं, टू स्मॉल स्फेरिकल मेटल बॉल है, इक्वल मास है, सेम मटेरियल से बने हैं, लेकिन सेम मटेरियल से भले बने हैं लेकिन उनकी डेंसिटीज ऐसे रिलेटेड हैं कि पहले की डेंसिटी वो 8 गुना है दूसरे की डेंसिटी के, और उनका रेडियस कितना है? 1 mm और 2 mm रिस्पेक्टिवली, और वो नीचे गिर रही हैं। वो जब नीचे गिर रही हैं तो कहाँ पर थे हम थे यहाँ पर। हमको डेंसिटी दिया है, रेडियस दिया है, वो नीचे गिर रहा है फ्रॉम रेस्ट से, ध्यान देना रेस्ट से गिर रहा है, विस्कस मीडियम में जिसकी विस्कोसिटी ईटा है और जिसकी डेंसिटी कितनी है? वो 0.1 टाइम्स है किसके? इसके डेंसिटी के कंपेयर में, ठीक है। तो रेशियो ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी बता दो। सिंपल है भाई, टर्मिनल वेलोसिटी पहले और दूसरे की हम साथ में लिखते हैं। मान लेते हैं पहले की टर्मिनल वेलोसिटी vt1 है, दूसरे की टर्मिनल वेलोसिटी vt2 है, और उसके बाद हम क्या लिखते हैं? उसके बाद हम रेडियस लिखते हैं 2 इंटू रेडियस। रेडियस पहले कितना है? 1 mm, 1 mm का स्क्वायर, सिंपली रेडियस है, एरिया तो है नहीं, 1 mm का स्क्वायर होगा, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, ठीक है। रेडियस का स्क्वायर ये हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, ये दूसरी वाली डेंसिटी, पेन नहीं चल रही है यार मेरी, ये दूसरी वाली जो डेंसिटी है वो डेंसिटी 1 माइनस जो दूसरे वाले की डेंसिटी है जो मीडियम है उसकी इंटू जी, और इसको डिवाइड करेंगे 9 ईटा से। अब इसको डिवाइड करेंगे दूसरे वाले की वेलोसिटी, उसमें भी टर्म 2 आएगा ही, और रेडियस कितना था? 2 mm, तो 2 mm का होल स्क्वायर, और यहाँ पर डेंसिटी 2 आ जाएगी माइनस ईटा, अरे सॉरी डेंसिटी दूसरे वाले की यार, मीडियम की डेंसिटी, दोनों एक ही मीडियम में गिर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा इंटू जी। इसको डिवाइड कर देंगे 9 ईटा से। अब मुझे एक बात बता दो, क्या मैं 9 ईटा से 9 ईटा को कैंसिल कर दूं? 2 से 2 को कैंसिल कर दूं? हाँ, और mm से mm रेशियो में जब रेडियस रहता है तो दोनों यूनिट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है स्क्वायर करने की। अब ऊपर वाला तो सिर्फ 1 ही बचेगा, नीचे 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे किस में? डेंसिटी पहले की। अब डेंसिटी पहले की जो है वो कितनी है? 8 गुना है डेंसिटी ऑफ दूसरे की, ठीक है। माइनस करेंगे, और इसकी डेंसिटी कितनी थी? 0.1 टाइम्स ऑफ डेंसिटी 2, तो इसकी डेंसिटी 0.1 टाइम्स ऑफ डेंसिटी 2 हो जाएगी, क्वेश्चन में दिया है, और ये भी क्वेश्चन में दिया था ना, ये देखो, ठीक है। अब जब दूसरे वाले की डेंसिटी एज इट इज रहने दो और मीडियम की डेंसिटी 0.1 टाइम्स ऑफ डेंसिटी 2, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, और 8 में से 0.1 जाएगा तो कितना बचेगा? 7.9 इंटू डेंसिटी 2 डिवाइडेड बाई 1 में से 0.1, 1 में से 0.1 जाएगा तो कितना बचेगा? 0.9 डेंसिटी 2, तो डेंसिटी 2 से डेंसिटी 2 कैंसिल हो गया, तो 1/4 मल्टीप्लाई होगा। 1/4 किससे मल्टीप्लाई होगा? ये इसको हम 79 बना देंगे, और इसमें हम जब एक एक डेसिमल हटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो एक काम करें, ये 79 कर देते हैं, इसको 36, तो इसी फॉर्म में हमारा आंसर भी है, इसी फॉर्म में ही है ना, 79 डिवाइड बाई 36। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।